हल्का हल्का सा। चलिए, सो नाउ लेट्स डिस्कस अहेड। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एफ फैक्टर, है कि नहीं? सो जो थर्ड जीन है ये हमारा एफ फैक्टर है कि नहीं? नाउ what is the importance of F factor? This is also called fertility factor, and it is responsible for the formation of what? It is responsible for the formation of conjugation tube. Okay, it is responsible for the formation of conjugation tube. ओके ना, या उसको हम लोग सेक्स पिली भी बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब या सेक्स पिली। नाउ दिस हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द डुप्लीकेटेड genetic material. Okay, so this helps in the transfer of the duplicated genetic material from F plus strain to F minus strain. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए इसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं। एंड यह आपका क्वेश्चन कहीं के भी आ सकता है। आपका इधर आ जाएगा, आपका प्रोकैरियोट्स में आ जाएगा, आपका जो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा, है कि नहीं? सो नाउ लेट अस मेक एक ड्राइंग। सो सपोज ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, एंड इसमें ये एक और बैक्टीरिया है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। नाउ अब क्या होता है, सपोज इस बैक्टीरिया में एक प्लास्मिड है। सो दिस इज कॉल्ड योर प्लास्मिड एंड दिस इज कॉल्ड योर न्यूक्लियाइड। तो ये स्ट्रेन क्या है? इस स्ट्रेन को हम F प्लस बोलेंगे, इस स्ट्रेन को हम F माइनस बोलेंगे। तो व्हेन यू क्रॉस F प्लस एंड F माइनस, तो अब आपका कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। सो आपका ये जो बैक्टीरिया है ये सेक्स पीली बनाएगा एंड जोड़ देगा किसको? दूसरे बैक्टीरिया को, एंड अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसको रेप्लिकेट करेगा। ओके, स्पेशली द प्लास्मिड, है कि नहीं? तो प्लास्मिड को वो रेप्लिकेट करेगा एंड इसको दे देगा, ठीक है जी। तो इसीलिए सपोज ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो ये प्लास्मिड रेप्लिकेट करके इसको दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब हट जाएगा। तो ये बैक्टीरिया नंबर 1 है, ये बैक्टीरिया नंबर 2 है। तो इसके पास प्लास्मिड है एंड इसके पास अब क्या होगा? इसके पास क्या होगा? प्लास्मिड आ जाएगा क्योंकि हमने दे दिया। तो इसलिए इनको कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेंट्स। कॉन्जुगेंट्स इनको क्या कहते हैं? एक्स कॉन्जुगेंट्स, माने ये कॉन्जुगेशन कर चुके हैं। तो अब ये कौन सा स्ट्रेन बन जाएगा बोलो? ये वाला F प्लस है, अब ये क्या बन जाएगा? F plus. F प्लस। तो समझ रहे हो? इसीलिए इन ए समरी हम कह सकते हैं दैट F प्लस क्रॉस F माइनस गिव्स F प्लस एंड F प्लस। F प्लस नॉट माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लास्मिड Yes. छोटा सा मॉलिक्यूल है, वो आराम से एक्सचेंज हो जाएगा, ओके, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो ये हमारा फर्टिलिटी फैक्टर है, ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। बल्ले बल्ले। चलिए, उसके बाद उसमें और कौन से जीन होते हैं? डी, एक होता है कॉल जीन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉल जीन? तो इट
is also known as कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर, है कि नहीं? तो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर। तो मतलब क्या भैया कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर? ओके, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, टाडा टाडा, इसी को कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर। ओके, that is if one bacteria is around, then other bacterial colonies will not develop। समझ रहे हो? will not develop। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है आपका इन okay, in the vagina of females, there is lacto, okay, there is your lactobacillus acidophilus, ठीक है, in the vagina of human females, okay, naturally आपका lactobacillus acidophilus होता है। So it provides natural resistance to bacterial infections। समझ रहे हो? तो अगर आप बैक्टीरिया को, अपने बैक्टीरियाओं को नहीं मारते हैं, तो योर वेजाइना इज वेरी सेफ, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। बाय whom? बाय द कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर। ओके, बट जनरली क्या होता है, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं तो दे गो फॉर रेगुलर इंटरकोर्स, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उनको एक डर रहता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए वो लोग बार बार क्या करेंगे, आफ्टर इंटरकोर्स दे विल रिपीटेडली क्लीन द वेजाइना, है कि नहीं? तो उससे होगा क्या, उससे आपका जो हेल्पफुल बैक्टीरिया भी मर जाएगा। तो जब हेल्पफुल बैक्टीरिया मर जाएगा, तो नाउ व्हाट विल हैपन, सो नाउ द वेजाइना विल बी मोर सेंसिटिव टू इन्फेक्शंस। समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए अगर हम लोग जैसे कोई एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं रिपीटेडली, तो वो इनडायरेक्टली हार्मफुल है, क्योंकि वो अपने जो हेल्पफुल बैक्टीरिया को भी मार देता है। जैसे आप लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया रहते हैं, सिम्बायोटिक हो, ओके, या जो न्यूट्रल हो, उनको मार देगा। तो उससे होगा क्या, तो जो आपका अंदर प्रोड्यूस हो रहा था विटामिन, ओके, लॉट ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन फॉर अस, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल B6 से B17 का कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे बैक्टीरिया बना लेते हैं। बट अगर आप एंटीबायोटिक्स खाओगे, तो आप देखोगे जो अच्छा डॉक्टर होता है वो हर समय उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स देगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो एंटीबायोटिक्स आप खा रहे हो उससे आपके बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो कुछ दिन के लिए आपका विटामिन बी सिंथेसिस ठप होने वाला है। समझ रहे हो? तो इसलिए आप बाहर से खा लो। प्लस अगर एक अच्छा एंटीबायोटिक दवाई लोगे और उसके पर्ची में देखोगे, उसमें लिखा होगा उसमें करोड़ों स्पोर्स है, लाखों स्पोर्स है, तो वो क्या करते हैं, तो अगर वो पुराने बैक्टीरिया को मार रहे हैं, तो नए बैक्टीरिया के लिए बीज छोड़ आते हैं। अंडरस्टूड? सपोज इफ यू आर ए गुड वुड कटर, तो व्हाट विल यू डू, फॉर एवरी प्लांट यू कट, you will, every tree you cut, you will plant 10 trees या 10 saplings। तो उससे क्या होगा, कल भी काट पाओगे, है कि नहीं? वरना सारे ट्री खत्म हो जाएंगे, तो काटोगे किसको? तो जस्ट लाइक दैट। अंडरस्टूड? सो ये आपका कॉल जीन है या कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर है। समझ में आया? Yes, sir. सो दिस इज अनदर Yes, sir. ब्यूटिफुल थिंग प्रेजेंट इन द
व्हाट, इन द प्लास्मिड। उसके बाद ई पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, सो दैट इज व्हाट, तो कॉलजीन का एक ई पॉइंट है, सो दैट इज कॉल्ड योर, उसको लैक जेड बोलते हैं, लैक जेड जीन। ठीक है, सो इट कोड्स फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, तो आपको जानते हो कि बैक्टीरिया का फेवरेट फूड है मिल्क, है कि नहीं, तो लैक्टोज उसका फेवरेट है, तो इसलिए लैक्टोज हजम करने के लिए वो क्या करता है, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को रखता है। अंडरस्टूड, तो इट कोड्स फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हिच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग लैक्टोज। इसलिए अगर मम्मी ईस्ट ट्विस्ट यूज करती हैं या मम्मी घर में आपका दही कल्चर करती हैं, तो इसलिए दूध आपको देना पड़ता है, तो दूध इज बेस्ट, वाई, क्योंकि उसमें लैक्टोज है, तो लैक्टोज आपका फेवरेट सबस्ट्रेट है बैक्टीरिया का, तो आराम से खाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा, दही बनाएगा, है कि नहीं, तो लाइक दैट। तो ये तो बैक्टीरिया के मतलब का है, हमारे मतलब का क्या है, so this is another selectable marker, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इन बायोटेक्नोलॉजी, तो देख रहा हूं मैं आपको ये दोनों तरफा पाठ पढ़ा दे रहा हूं, आपको बैक्टीरिया का साइड भी दिखाया मोनेरा, आपको बायोटेक्नोलॉजी का साइड दिखा रहा हूं क्लास 12th रिवीजन केवीपीआई प्रिपरेशन, समझ में आया। इन बायोटेक्नोलॉजी लैक जेड, okay, lac z gene can be used as a selectable marker। सुनो, आद्या जो है वो महाबदमाश छोरी है, तो मैं देखा कि वो जो बैक्टीरियल प्लेटिंग कर रही थी, तो उसका जो कॉलोनी में 10 तो बैक्टीरिया था, बट जब उसने पेनिसिलिन कॉलोनी यूज किया, मैंने मीडियम में पेनिसिलिन डाल दिया, तो 6 बच गए। तो व्हाट इज द कंक्लूजन आद्या? So the 6 are not resistant to penicillin and others are the 6 are resistant to penicillin and 4 are not. तो ऐसा मेरे को आद्या ने बोला, तो मैंने खींच के ऊपर उसको जापड़ रसीद किया, इडियट, किस जमाने में प्लेटिंग सीखे हो, प्लेटिंग करना भी नहीं आता है तुमको, बेवकूफ, किस स्कूल से उठ के आए हो। तो बड़ा गुस्सा किया मैंने उसके ऊपर, मैंने शी इज अनेबल टू प्लेट। प्लेटिंग का मतलब क्या है कि जो आपका मास्टर कल्चर है उसमें से स्पोर को कलेक्ट करो एंड एक और प्लेट में डालो। तो ये जो आद्या बेवकूफ है उसको स्पोर उठाना ही नहीं आया करके दूम उसको गाली दिया। देन हाउ विल यू प्रूव यू आर राइट आद्या? तो ये एक्चुअली आपका सिलेबस में ये चैप्टर उड़ा दिया है एनसीईआरटी ने, दैट इज कॉल्ड क्या, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो है, सपोज आद्या जो है मुझे गोरा बोलती है, तो किस रेफरेंस से मैं गोरा हो सकता हूं, तो आई एम मच फेयर देन सृजिता, है कि नहीं, तो सृजिता के कंपैरिजन में मैं गोरा हूं, बट सत्य के कंपैरिजन में मैं काला हूं, तो समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए वो जो गाना देखियो, गांव गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, है कि नहीं, अलग गांव की गोरी, अबे है कि नहीं पहले देख तो लो, जिस मर्जी को गोरी बोल रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, लव इज इन द आईज, सुंदरता आंखों में है, इसीलिए अगर वो गोरी बोल रहा है तो उसके घर में जितने लेडीज होंगे उससे काले होंगे ना, क्या बोल रहे हो, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए हाउ आद्या विल प्रूव दैट शी इज राइट, आई एम रॉन्ग, तो वो एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेगी। व्हाट इज ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, हर कुछ लेगी बट उसमें एंटीबायोटिक नहीं लेगी, समझ रहे हो। अब हम एक प्लेटिंग करेंगे, तो जब भी आप प्लेटिंग करोगे
डबल प्लेटिंग करोगे, समझ रहे हो? तो एक आप एंटीबायोटिक वाले में डालोगे एंड दूसरा आप विदाउट एंटीबायोटिक वाले में डालोगे. सो नाउ प्रूव आदित्य यू आर राइट. हाउ विल यू प्रूव योरसेल्फ टू बी राइट? तो ये जितना हम करेंगे सेकेंड टाइम, ये हमारे पेनिसिलिन डालने के बाद है? नहीं, आप एक जो आप स्पोर्स कलेक्ट कर रहे हो ना, तो एक ये बार प्रिंसिपल ट्रे वाला है? नहीं, नॉर्मल वाला बिफोर पेंसिलिन है. नॉर्मल वाला बिफोर पेंसिलिन है. उससे आप स्पोर्स कलेक्ट करके 2 प्लेट बनाएंगे, एक विथ पेनिसिलिन, एक विदाउट पेनिसिलिन. आप बोल रहे हो पेनिसिलिन से डाला तो 6 बच गया क्योंकि वो रेजिस्टेंट था. मैं 2 झापड़ लगाया और बोलो तुमको प्लेटिंग नहीं आता है. हाउ विल यू प्रूव योर राइट? एनीबडी कैन हेल्प हर? सत्य, कैन यू हेल्प हर? सर, जो जिसमें मैंने पेनिसिलिन नहीं डाला वो तो सारे रह जाएंगे 10 के 10, लेकिन बाकी नो तो नो दूसरे नो, जिसमें फिर डाल तुम दिया। बकवास. प्लीज माइंड योर लैंग्वेज आद्या. रह जाएंगे ना, रहना रह गया. रह गया सर। हाँ, नहीं यस तो सर, फिर तीसरा झापड़ खाओगे. तो आप बोलोगे सर देखिए, ये जो हाँ मैंने पेंसिलिन नहीं लिया उसमें 10 के 10 कॉलोनी है, इसमें मैंने पेंसिलिन लिया इसमें 10 में 6 कॉलोनी बच गए. तो इसका मतलब क्या यस है सर, कि 4 जो मर गए उनको पेंसिलिन ने मार दिया, वो ससेप्टेबल थे. ये 6 बच गए क्योंकि इनको पेंसिलिन नहीं मार पाया क्योंकि वो वो ससेप्टेबल नहीं रेजिस्टेंट थे, थे. रेजिस्टेंट थे। समझ में आया? तो दिस इज द केस. तो आप समझ रहे हो व्हाट इज यस सिलेक्टेबल सर, मार्कर. तो उसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में अब देखो, फिर आद्या झापड़ खाई. क्यों झापड़ खाई? अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो बोलते सर हमने जो डीएनए डाला था ना वो इसी बैक्टीरिया में है. अरे बाबा, तुम्हारे कॉलोनी के अलावा भी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं ना जिसमें आपका पेंसिलिन रेजिस्टेंस हो ना. नहीं, यस सर, यस सर। in nature there may be other bacteria अदर कॉलोनीज जो आद्या ने नहीं लिया बट उनमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंस था. हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? यस सर, तो हाउ आर यू सो श्योर? ओके. तो इसीलिए ना बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है माय डियर, जैसे आज आप अब न्यूज सुन रहे होगे कि इंडिया कोरोना वैक्सीन निकाल रहा है 15 अगस्त. इट इज नॉट पॉसिबल, ये सिर्फ मजाक है. क्यों? क्योंकि वो दवाई खाने के बाद कितने मरेंगे कितने बचेंगे तो वो भी तो होगा ना. तो वैक्सीन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए लॉट ऑफ ट्रायल्स माय डियर, इट इज नॉट ए जोक. तो इसलिए नोबडी बिलीव्स इन बायोटेक्नोलॉजी. तो जैसे आद्या बोलेगी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, हवा से आ गए, तुमने हवा को रोक रखा था क्या, या एटसेट्रा एटसेट्रा. इसीलिए अब हम कैसे पहचानेंगे? तो आप हम लोग क्या करेंगे, पहले आपका सपोज जीन जो है, हम जीन किधर घुसाएंगे? लैक जेड के अंदर. ओके. तो हम जीन डालेंगे लैक जेड बैक्टीरिया के अंदर. तो सपोज आपने आर्टिफिशियल जीन लैक जेड के अंदर डाला तो क्या एंजाइम बनेगा ना नहीं बनेगा? अब एक लड़के ने लव लेटर लिखा आद्या को. ओके. अब उसमें थोड़ा सा क्या है ना, आई लव डियर आद्या, आई लव यू, पूरा पेज छोड़ के नीचे अपना नाम लिखा. अर्पित विश्वाल क्या किया, वो लड़के का नाम काट के अलग कर दिया, ऊपर अपना नाम लिख दिया. तो आद्या समझेगी किसने लेटर लिखा है. अर्पित सर। समझ में आया? ताहले इसका मतलब जब आप जीन के अंदर कुछ और घुसा दोगे तो विल इट कोड फॉर दैट एंजाइम? नो सर। नो. तो उसको हम क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. समझ रहे हो?
अगर कोई जीन घुसाओगे तो जीन बर्बाद हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि हमारा जो लैग जेड जीन है उसमें हमने क्या यूज किया, जीन घुसाया है। इसका मतलब तुम्हारे केस में एंजाइम बनेगा ना नहीं बनेगा? नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। तो नहीं बनेगा। अब जो तुमने 6 बैक्टीरिया बचाया है कि नहीं, तो इसमें कुछ होंगे जिसने जिसने डीएनए लिया है एंड कुछ बाहर से भी होंगे। तो बाहर वाले को तो हमने डीएनए नहीं दिया था, ठीक है। नो सर। तो अब हम क्या करेंगे, उसका एक आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट होता है। ओके, तो इन बायोटेक्नोलॉजी लैक्जेट ओके दापर इट हैज एन आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट। उसका नेचुरल सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज, बट इसका एक आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट है कॉल्ड एक्स गैल, ओके, which is itself colorless but produces a colored product। समझ रहे हो, ए ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट, समझ में। नाउ इसका जो एंजाइम जो है लैक्जेड, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आद्या का जो 6 बैक्टीरिया बच गया उसको लेंगे, उसमें डाल देंगे क्या, एक्स गैल, ठीक है। अब क्या होगा गेस करो आद्या, व्हाट विल हैपन टू योर बैक्टीरिया? It will have no reaction. नहीं, नो रिएक्शन मतलब ब्लू बनेगा ना व्हाइट बनेगा? नॉर्मली व्हाइट होता है ना। White बनेगा, white वाइट बनेगा। बनेगा तो फिर क्यों व्हाइट बनेगा? Because blue के साथ सर वो क्योंकि करेगा जिसके पास एंजाइम होगा। यस, क्योंकि यस तुम्हारा सर। जो लैग जेड जीन है उसके अंदर हमने क्या ठूस दिया है, इंसुलिन जीन। तो अब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन, नॉट व्हाट इट वाज प्रोड्यूसिंग। समझ रहे हो, इसीलिए जब हम एक्स गैल देंगे तो ये कॉलोनी क्या प्रोड्यूस करेगा, कलरलेस कॉलोनीज, अंडरस्टूड। बट जो बाहर से बैक्टीरिया आए होंगे जिसने इंसुलिन जीन नहीं लिया होगा, वो कौन सा कलर, उसमें जब आप प्रोडक्ट सबस्ट्रेट दोगे तो क्या करेगा, वो एक्स गैल को तोड़ देगा एंड कलर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो कॉलोनीज कैसे दिखेंगे, ब्लू, अंडरस्टूड। सो दोस कॉलोनीज विल अपीयर ब्लू, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए अब उसमें से 3 कॉलोनीज जो थे वो व्हाइट थे एंड 3 कॉलोनीज जो थे वो ब्लू हुए। कंक्लूड आद्या। So 3 of those who survived penicillin अरे 3 of are them, my bacteria. which are your bacteria, the blue ones So or the white ones? the white ones are my bacteria. तो ये बोलोगे ना कि that white ones are my bacteria and the blue ones are strangers। तो आप किसको लेंगे, The white ones. किसको फेंक देंगे, Blue one. ब्लू वंस। अंडरस्टूड। सो ये देख रहे हो, Yes, sir. तो ये हम लोग डबल Yes, sir. पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो ये जो रेड वाला है ये केवीपीआई वाला है एंड जो ब्लैक वाला है वो 11th क्लास एंड केवीपीआई वाला है। जो ब्लैक वाला है वो एसए कोड वाला है, नीट वाला है, एंड जो रेड वाला है वो एसएक्स कोड वाला है, एनएससीबी ओलंपियाड वाला है। अंडरस्टूड, फाइन। समझ में आ गया। सो दीज आर द ब्यूटी ऑफ आपका क्या, ये। इसमें एक और जीन हम यहाँ ऐड कर देंगे, विल नॉट ऐड अ पेज, एक्चुअली उसको हम लोग कहते हैं भाई हाउ इट विल रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन। तो प्लास्मिड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जीनोम रेप्लिकेट करता है।
यही उसकी खासियत है। मतलब उसको रेप्लिकेट करने के लिए कोई, जैसे सपोज सत्य को उसका मम्मी बहुत फेथ करती है, तो उसको सारा इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सत्य जाके आके बोलेगा मम्मी ये आपका पोता, ये आपका पोती। कैन यू डू दैट सत्य? इज इट अलाउड बाय? No, sir. भाई इंडिपेंडेंस का मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको घर से भगा दो, मम्मी गेट आउट, ये सारा घर मेरा हो गया। समझे कि नहीं? No, sir. इंडिपेंडेंस का मतलब है कुछ चीजों के लिए हमने आपको फ्रीडम दिया है, पर कुछ चीजों के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। पड़ेगा। तो इसलिए प्लास्मिड जो है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए जीनोम के भरोसे रहना नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जीनोम, सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, इट कैन रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपको ओरी साइट चाहिए, तो इसलिए इसके पास भी तो ओरी साइट होता है। So it is the origin of DNA replication site. Okay, origin of DNA replication site. It decides, क्या? It decides, yeah, it helps plasmid. It helps plasmid to replicate independent of genome। ठीक है, तो वो आपका जीनोम भरोसे नहीं रहता है, जीनोम अपना रेप्लिकेट करता है, ये अपना रेप्लिकेट करता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओरिसाइट। ठीक है, नाउ इसमें एक और जीन है, उसको हम कहते हैं रोपसाइट। ओके, देयर इज अनदर जीन, उसको हम लोग जी बोल देंगे, इधर ही लिख देंगे, क्या पेज पलटे। सो जी पॉइंट हमारा है आरओपी जीन। तो व्हाट इज आरओपी जीन? रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड जीन। ठीक है, सो दिस Yes, sir. जीन कोड्स, दिस जीन codes for the enzymes that help in In replication of the plasmid. of plasmid। हो गया? Yes. सो दिस इज द कंसेप्ट। हो गया? तो देख रहे हो, तो इसलिए जो प्लास्मिड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ देयर यू मे फाइंड बैक्टीरिया जिसका एक प्लास्मिड है, यू मे फाइंड बैक्टीरिया जिसका ज्यादा प्लास्मिड है, उसको हम कॉपी नंबर कहते हैं। ठीक है, एंड यू मे फाइंड बैक्टीरिया विथ नो प्लास्मिड्स। तो जो नो प्लास्मिड है तो F माइनस है, एंड जो है उसको F प्लस कहते हैं। नाउ अब आप खुद सोचो कि जब हम लोग क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, आप कौन सा प्लास्मिड प्रिफर करोगे, जिसमें एक प्लास्मिड है या जिसमें ज्यादा हो सकता है? सी, क्लोनिंग का मतलब है कॉपी करना, नंबर बढ़ाना। जल्दी गैस करो। एनीबॉडी? सर एक बार और थोड़ा बोल सकते हैं? सुनो, जो हमारा प्लास्मिड है, आप हम लोग क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग कर रहे हैं, जीन क्लोनिंग माने हम लोग डीएनए नंबर बढ़ा रहे हैं। तो आप कौन सा बैक्टीरिया लेंगे, जिसमें एक प्लास्मिड हो या जिसमें ज्यादा हो सकता है? ज्यादा हो सकता है। ज्यादा हो बस, सकता है exactly, sir. क्योंकि अगर हमें 25 लाख प्लास बनाना है डीएनए एंड आपने एक वाला लिया, तो आपको 25 लाख बैक्टीरिया चाहिए। सपोज आप Yes, 25 sir. वाला लोगे तो 1 लाख बैक्टीरिया से काम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो 10 लाइक दैट।
तो इसलिए इन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स वी विल प्रिफर बैक्टीरिया विच आर व्हाट More plasmid. मोर Plasmid. नाउ उसी तरह से एक बार नीट में क्वेश्चन आया था व्हाट इज PBr322 तो समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन आया था PBr322 क्या है एंड a lot of people could not guess। तो एक्चुअली वो एक झटका था, किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि P stands for plasmid, ठीक है, B stands for Bolivar and R stands for Rodriguez। तो this was one of the what first designed plasmids। तो ये जो प्लास्मिड है ये हमने डिजाइन किया है। सुनो So आद्या, BR scientists का नाम है। हाँ बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब आद्या एंड सत्य एंड ऑल, अब हम लोग एक प्लास्मिड बना रहे हैं नेचुरल। सुनो नेचुरल में आपको हर जैसे सपोज आपको एक लड़का चाहिए तो लोग क्या बोलते हैं, शाहरुख जैसे बाल हो, सलमान जैसा बॉडी हो, उसका जैसा स्माइल हो, उसका जैसा हाइट हो, इसका जैसा रंग हो। तो आप ऐसा एक इंसान में कैसे पाएंगे? तो इससे अच्छा उसको जेनेटिकली बना लो। समझ में आया कि नहीं? तो दैट इज द मीनिंग। तो इसीलिए जो आप नेचुरल प्लास्मिड्स लेंगे उसमें आपको हर वो चीज नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। मीन्स यू विल बी टू लकी टू गेट सच ए प्लास्मिड, बट जनरली आपको ऐसा प्लास्मिड मिलने का चांस वेरी वेरी लेस है। लेस है। तो इसीलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम प्लास्मिड को डिजाइन करते हैं। ओके, जो चीज चाहिए उसको काट के एक प्लास्मिड बना लो। एबे आद्या बेचारी डांट खाई, क्यों? उसने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला लिया, फिर उसमें टेंशन आ गया। तो अच्छा क्या है अगर आप 2 वाला ले लो, 3 वाला ले लो, बट नेचर में 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक वाला प्लास्मिड मिलता ही नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाए, बना लो। समझ में आया? तो इसलिए जितना ज्यादा Yes sir, आप yes sir. जितना ज्यादा Yes, sir. एंटीबायोटिक वाला जीन होगा उतना क्लियरली आप अपने बैक्टीरिया को पहचान पाएंगे। ओके, अब जैसे आद्या को मेरे को पीटना ही है तो मैं फिर उसको झापड़ मार दूंगा, इडियट। क्यों? कोई जरूरी है कि ऐसा कोई बैक्टीरिया ना हो नेचर में जिसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस भी था और लैक्जेड भी डिस्ट्रॉयड था? Yes, म्यूटेशन हो गया होगा यार लैक्जेड का, है कि नहीं? तो इसीलिए कोई और Yes. मार्कर हो तो अच्छा। तो इसीलिए इन बायोटेक्नोलॉजी टू बी, अब देख रहे हो वाई वैक्सीन एरर हो सकता है। आप लोग बोलते हैं आधा लोग बना नहीं पाते, सब एरर दिखा रहा है। क्यों? देखो देखो कितना लफड़ा है, देख रहे हो कि नहीं? मैंने 2-2 सिलेक्शन के बाद भी गड़बड़ हो रहा है। तो इसीलिए जितना ज्यादा सिलेक्टेबल मार्कर्स हो उतना बढ़िया। अंडरस्टूड? उतना बढ़िया है, आप उतना क्लोज टू अपना बैक्टीरिया पहुंच पाएंगे, एरर फ्री। Okay, so you like today's lecture? It's a beautiful lecture actually. So because this is Yes, yes, तो अभी sir. थोड़ा इसको सूंघ लो ताकि बाद में इसको हम पढ़ सकें, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक Yes, टॉपिक sir. है। एंड यू नो दैट वी आर मेकिंग मेडिसिन्स नाउअडेज। तो बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जिसका स्ट्रांग है वो दवा बना सकता है, उसको दवा बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? एंड यू नो ऑलवेज योर टीचर वांट्स यू टू बी अ ड्रग मेकर, नॉट ए ड्रग सेलर। चलिए, सो एनी डाउट्स यू कैन आस्क, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, इट विल कैंसिल ना। सो एंजॉय दिस लेक्चर्स, अगर बार बार देखो एंड अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं एक साथ में 3-4 चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। तो आपका मोनेरा भी खत्म हो रहा है, इधर सेल भी खत्म हो रहा है। चलिए, सो कट जाएगा, अगर पूछना है कुछ डाउट्स तो पूछ सकते हो। सेव इट।